कुछ रिश्ते खून के बिना होकर बहुत खास हो जाते हैं और ऐसे रिश्तों में आज भी दोस्ती और मोहब्बत पहले रखी जाती है। दोस्ती और मोहब्बत ये दोनों ऐसे ही दो रिश्ते हैं जो जिंदगी को न जाने कैसे कैसे मोड़ पर आजमाते हैं। आपको तो पता ही है, दोस्ती और मोहब्बत में सांप और नेवले जैसी दुश्मनी है। ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। जहाँ दोस्ती है वहाँ मोहब्बत का कोई काम नहीं। पर सोचिए क्या होगा जब दोस्ती के बीच मोहब्बत आ जाए और दोनों में से आपको किसी एक को चुनना हो। आपका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश, आप सुन रहे हैं ओल्ड मेमोरी। हमारी आज की कहानी मयंक और अभिषेक की है। इस कहानी को मयंक ने भेजा है। अभिषेक और मयंक दोनों बचपन के दोस्त थे, या शायद कह सकते हैं ये वो रिश्ता है जो सगे भाइयों से बढ़कर था। एक साथ खेले, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े और दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ रहे। चाहे वो वक्त सुख का हो या दुख का, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये कहानी शुरू होती है 11वीं क्लास से। हमेशा की तरह दोनों एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। दोनों साथ स्कूल आया जाया करते और एक ही साथ पढ़ाई किया करते थे। शुरुआती दौर था और दोनों का सपना डॉक्टर बनने का था। दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और दोनों के पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे चल रहे थे। दोनों ने स्कूल के शुरू होते ही उन्हीं दिनों एक ट्यूशन की क्लास ज्वाइन करने का सोचा और घर की थोड़ी दूर चल रहे एक ट्यूशन क्लास में एडमिशन ले लिया। 2 बजे तक स्कूल से वापस घर आकर दोनों शाम को 5 बजे ट्यूशन के लिए निकल जाते थे। आज इनकी ट्यूशन का 5वां दिन था। दोनों हमेशा की तरह टाइम पर ट्यूशन पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि कुछ नए बच्चे भी आए हैं और आज ट्यूशन में सबका एक दूसरे से मेल मिलाप चल रहा था। मयंक और अभिषेक भी सबसे घुल मिल रहे थे। तभी उनके पास एक लड़की आई जिसका नाम सोनिया था। सोनिया मयंक के पास आई और उससे कहा कि मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ है, तो पिछले दिनों जो भी पढ़ाया है क्या तुम वो मुझे समझा दोगे? मयंक ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। और वैसे भी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को पढ़ाना, समझाना, लिखाना तो चलता रहता है। अब सोनिया भी इनके ही ग्रुप का एक हिस्सा बन चुकी थी। अभिषेक, मयंक और सोनिया तीनों एक साथ बैठा करते थे। अब तक का वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। तीनों ट्यूशन के बाद भी एक दूसरे से मिला करते थे और अब इनकी बातचीत फोन पर भी होने लगी थी। अभिषेक को सोनिया पसंद थी। अभिषेक सोनिया को देखा करता था, उसकी बातें सुना करता था और मन ही मन उसको पसंद करने लगा था। लेकिन सोनिया को ये बात बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई और ना ही उसने ये बात अपने सबसे प्यारे दोस्त को बताई। अभिषेक को साफ नजर आ रहा था कि मयंक और सोनिया के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है और शायद इसीलिए अभिषेक ने अपने दिल की बात दिल में ही रखना ज्यादा जरूरी समझा। कुछ वक्त बीता और अब बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मयंक अब अभिषेक से कहीं ना कहीं दूर होता नजर आ रहा था। वो जब अकेला होता तो सोनिया से फोन पर बातें किया करता, जब क्लास में होता तो सोनिया के पास बैठा करता। मयंक का सारा वक्त अब सोनिया को मिलने लगा था। इन सब में अभिषेक अकेला सा पड़ने लगा था। ऐसा नहीं है कि अभिषेक खुश नहीं था, उसे मयंक की खुशी देख अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दोस्त, अपने भाई को दूर जाता देख उसे उतना ही बुरा लग रहा था। अभिषेक ने 1-2 बार मयंक से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मयंक ने इस बात को अनसुना कर दिया। कुछ यूं ही चलता रहा। तभी एक दिन करीब रात के 10 बजे अभिषेक के पास मयंक का फोन आता है और वो उससे बाहर पास ही के पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। अभिषेक जैसे ही वहां पहुंचा उसने देखा मयंक बहुत उदास बैठा है और उसकी हालत ऐसी थी कि मानो जैसे बस वो रोने वाला है। अभिषेक ये सब देखकर थोड़ा घबरा गया और वो जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, घर पे सब ठीक है, तू रो क्यों रहा है? मयंक ने रोते हुए कहा कि मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपने दिल की बात सोनिया को बताई, लेकिन उसने मना कर दिया और अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। अभिषेक का दिल थोड़ा दुखा, लेकिन बचपन की दोस्ती और वो दोस्त से कहीं बढ़कर भाई का दुख। उसने अपना दर्द छुपा लिया और मयंक से कहा कि तू पागल रो मत, मैं हूं ना तेरे पास, मैं समझाऊंगा उसे, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरा भाई है और मैं मेरे भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहकर अभिषेक ने मयंक को गले लगा लिया और उसे अपने घर ले आया। अगले दिन ट्यूशन के बाद अभिषेक ने सोनिया से कहा कि मयंक तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं बचपन से उसके साथ हूँ। मैंने कभी भी उसे किसी चीज के लिए इतना रोते हुए नहीं देखा जितना कल रात वो तुम्हारे लिए रो रहा था। एक बार उसके बारे में सोचो, वो बहुत अच्छा लड़का है। अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही मोहब्बत को दूसरे के हाथ में खुशी खुशी छोड़ने के लिए अभिषेक बिल्कुल तैयार था। उसने सोनिया को बहुत सी बातें बताई, लेकिन वो सब बताने के लिए अभी वक्त थोड़ा कम है। अंत में सोनिया मयंक के पास गई और कहा कि
मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे माफ़ कर दो, कहकर सोनिया ने मयंक के प्यार को हरी झंडी दिखा दी। बस फिर क्या था, खुशी के मारे पागल हो चुका मयंक अभिषेक के गले लगकर उसको थैंक यू बोलने लगा। तो अभिषेक ने कहा, पागल है क्या तू, भाई है मेरा, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बस खुश रहे यार। अभिषेक को पता नहीं था कि उसने अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। वो मयंक को किसी तरह समझा कर उस लड़की से दूर कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए, अपनी दोस्त की खुशी के लिए ये सब किया था। लेकिन अब यहाँ से दूरियां और ज़्यादा बढ़ने लगी। मयंक का सारा वक्त अब सोनिया को हो चुका था। दिन भर साथ रहने वाले, साथ घूमने वाले दोस्त अब बस ट्यूशन तक सिमट कर रह गए थे, क्योंकि दोस्ती की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। अभिषेक पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। ट्यूशन में भी वो बस अब मयंक से हाय हेलो वाली दोस्ती तक ही रह चुका था, क्योंकि वहाँ भी सोनिया मयंक के साथ होती थी। एक दिन ट्यूशन से घर जाते वक्त मयंक की बहन ने मयंक और सोनिया को एक साथ देख लिया और पीछे से आते अभिषेक को देखकर उसके पास गई और बोली कि भैया आजकल आप कहाँ रह रहे हो, घर भी नहीं आ रहे हो, मम्मी आपके बारे में कितना पूछ रही है आपको पता है, और ये भैया के साथ में सोनिया क्या कर रही है। मयंक की बहन के मुंह से उस लड़की का नाम सुनकर अभिषेक ने कहा, तुम जानती हो सोनिया को? उसकी बहन ने कहा, हमारे स्कूल में पढ़ती है, बहुत बेकार लड़की है भैया, और मयंक भैया को समझाओ कि इस लड़की से दूर रहें, आपके तो दोस्त हैं वो, तो आप उसे समझाते क्यों नहीं हो? ये लड़की उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभिषेक क्या बताए कि जिस दोस्त को समझाने की बात कर रही है वो अब दोस्त रहा ही नहीं। पर उसने इस बात को काटते हुए कहा कि छोटी तू अभी घर जा और मम्मी को मेरा नमस्ते कहना, मैं जल्दी घर पे आके मिलूंगा। कहकर दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर अभिषेक ने मयंक को फोन किया और फोन करके सारी बात बताई, उस लड़की से जुड़ी कुछ बातें भी बताई। मयंक ने अभिषेक की बात सुनकर सोनिया को फोन किया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में अभिषेक ने ये चीजें बताई है, क्या ये सब सच है? सोनिया ने बड़े ही प्यार से इस बात को मना कर दिया। सोनिया को पता चल गया था कि अभिषेक उसके बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए सोनिया ने मयंक से कहा कि अभिषेक तुमसे जलता है, वो चाहता नहीं कि हम दोनों साथ रहें, वो हम दोनों को अलग करना चाहता है, इसलिए वो तुमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। पता, जो आपसे प्यार करते हैं ना, उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इंसान प्यार में विश्वास करता है, विश्वास से प्यार नहीं करता। मयंक और अभिषेक की लड़ाई हो गई उसी रात। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मामला हाथापाई पर उतर आया था। जैसे तैसे आसपास वालों ने बीच बचाव करके दोनों को रोका। अभिषेक का दिल इस बात से इतना दुखी हो चुका था कि उसने अगले ही दिन वो शहर छोड़ दिया और चेन्नई चला गया। मयंक ने भी अभिषेक को ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना उसके घर वालों से कोई रिश्ता रखा। कुछ वक्त बाद जब इस बात का पता मयंक के घर वालों को चला, तब मयंक की बहन ने पूरी बात बताई, और उस वक्त मयंक को समझ आया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। बचपन की वो दोस्ती, वो खट्टी मीठी यादें, बस सब पल भर में खत्म हो चुका था उस एक लड़की के पीछे। शायद इसलिए कहते हैं कि दोस्ती के बीच कभी प्यार नहीं, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ दोस्ती नहीं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, और अगर आप इनको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आएगा जहां आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। जो लोग ये कहानी सुन रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई लोगों के साथ ये मोड़ आ भी चुका हो। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस कहानी में सिर्फ इतना ही। मयंक ने अभिषेक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसके पुराने घर भी गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो सब लोग वहां से जा चुके थे। मयंक ने बताया कि अभिषेक कभी हमारा रिश्ता भूला ही नहीं था। वो आज भी मेरे हर जन्मदिन पर मुझे ऑनलाइन गिफ्ट भिजवाता है, और मेरी बहन के लिए हर साल एक राखी ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद से हम दोनों कभी फिर मिले नहीं। मयंक ने कहा कि अगर ये कहानी अभिषेक तक पहुँचे तो उसे मेरी तरफ से एक मैसेज देना। बस बहुत हुआ यार, अब घर आ जा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा, क्या पता आपके शेयर करने से ये कहानी अभिषेक तक पहुंच जाए। फिलहाल इस कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी, हमारी जुबानी। बने रहिए जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।